अपन ने लास्ट कहां पढ़ा था? लास्ट अपन ने पढ़ा था क्या है, भारत के मैदानी प्रदेशों में चौथा पार्ट आया था। 4 पार्ट किए थे अपन ने। कौन सा पार्ट किया था भाई, वो देख लेते हैं पहले। 4 भागों में डिवाइड किया था इसे। ये वाला राजस्थान का मैदानी प्रदेश, सेकंड नंबर था सिंधु सतलज का मैदानी प्रदेश, थर्ड पे था गंगा का मैदानी प्रदेश, और फोर्थ पे था ब्रह्मपुत्र का मैदानी प्रदेश। तो हमने सबसे पहले अपने राजस्थान का मैदानी प्रदेश को दर्शा ही लिया था, अपने बाई मैपिंग कर ही लिया था भाई। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 50 सेंटीमीटर। आपकी अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में क्या है भाई, राजस्थान का मैदानी प्रदेश। सेकंड नंबर पे चले तो अपन फिर सिंधु पे। सिंधु में जितनी भी उसकी सहायक नदी है, सिंधु व सतलज का मैदान कहते हैं, तो सिंधु की जितनी भी सहायक नदी है उनसे किसका निर्माण होता है भाई, सिंधु के मैदान का। उसको अपन ने सारे को डिनोटेड किया था। इसमें एक चीज मैंने बोली थी, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को अपन लोग क्या कहते हैं, दोआब। तो क्या है, विभिन्न दोआब थे। सिंधु से सतलज, सिंधु से झेलम, झेलम से चेनाब के मध्य अलग है, चेनाब से रावी के मध्य अलग है, रावी से व्यास के मध्य अलग है, व्यास से सतलज। इन सब के बीच में नदियां तो दो हो गई, और इनके बीच का आब क्षेत्र, दो आब, ठीक है। फिर मैंने एक पढ़ाया था पंजाब, पंच प्लस आब मतलब 5 नदियों के बीच का क्षेत्र, वो क्या होता है भाई, पंजाब, ठीक है। फिर अपन थर्ड नंबर पे चले थे, आगे कौन सा आ गया था थर्ड नंबर पे भाई, आपके गंगा का मैदान आया था क्या? थर्ड नंबर पे था अपना कौन सा, गंगा का मैदान। तो गंगा के मैदान का निर्माण किससे होता है, गंगा व उसकी सहायक नदियों से। ये मैदान मुख्यतः विस्तृत कहां पर है, ये वाला मैदान मुख्यतः विस्तृत कहां पर है भाई, आपके उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल में। सिंधु का मैदान मुख्यतः कहां पर है, पंजाब और हरियाणा में। और राजस्थान का मैदान कहां पर है, पाकिस्तान में, राजस्थान में। ये राजस्थान का पढ़ रहे हैं अपन लोग तो। फिर फोर्थ नंबर पे कौन सा था आपके भाई, ब्रह्मपुत्र का मैदानी प्रदेश। उस ब्रह्मपुत्र के मैदानी प्रदेश में अपन ने उसकी सारी नदियों के बारे में चर्चा कर ली थी। ब्रह्मपुत्र उसकी सहायक नदी से इसका निर्माण होता है, और इसका अपन ने ढाल देखा था उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, सदिया से धुबरी तक इसका क्या है भाई, विस्तार है। सारा पढ़ लिया था अपन लोग। अब आगे कौन सा पढ़ेंगे भाई, इसी मैदानी प्रदेश में अपन लोग पढ़ेंगे संरचना के आधार पर। फिलहाल तो मैदानी प्रदेशों को किसके अनुसार पढ़ा है, नदियों के आधार पर। अब अपन किसको पढ़ेंगे, संरचना के आधार पर मैदानों का विभाजन। संरचना के आधार पर मैदानों का विभाजन। इसमें मुख्यतः आपके 4 नाम सुनने को मिलेंगे संरचना के आधार पर। आपको 4 नाम देखने को मिलेंगे आपको। एक नाम तो आपको सबसे ऊपरी पर देखने को मिलेगा, भाबर। क्या देखने को मिलेगा, भाबर। एक नाम देखने को मिलेगा तराई। एक नाम आपको देखने को मिलेगा क्या चीज, खादर। और सबसे लास्ट में कौन सा मिलेगा आपको, बांगर। ये 4 नाम आपको देखने के मिलेंगे संरचना के आधार पर। किसका विभाजन है, मैदानों का विभाजन। अब अपन लोग देखें भाई इसको, तो किस हिसाब से, मान लो ये पर्वत श्रेणी है कोई, और इस पर्वत श्रेणी से ऐसे यहां से पानी निकला, फिर ये नीचे आया, फिर यहाँ के अलग अलग भाग जैसे मैदानों की तरफ प्रेस करने लगेगा, अलग अलग बढ़ जाएगा ये, फिर आगे बढ़ता जाएगा, यहां से आता जाएगा, फिर नीचे चल के यहां पर जैसे आएगा। तो जहां पर क्या है, जहां पर पानी का पास आसपास का है, वो दलदली क्षेत्र में तो क्या हो जाएगा आपके, जहां नदी के आसपास का क्षेत्र है वो तो दलदली हो जाएगा, तो वो तो क्या हो जाएगा, खादर। और इस नदी के पास दूर दूर का जो क्षेत्र है ये बड़ा, जहां पर क्या है, मिट्टी थोड़ी हार्ड हो चुकी है, क्या है, जो नदी से थोड़ी हाइट प्राप्त कर चुकी है मिट्टी, वो क्या हो जाएगी, जैसे कोई नदी निकल रही है, उस नदी के पास में अगर उससे हाइट वाली मिट्टी होगी तभी तो नदी सीधी निकलेगी। अगर मान लो नदी निकल रही है, उसके आसपास की मिट्टी उससे नीचे रही, तो नदी तो चारों तरफ फैलेगी ना। नदी कब सीधी जाएगी, जब उसके आसपास की जो मिट्टी वगैरह है वो उससे ज्यादा हाइट पर होगी। तो ये क्या होता है, मान लो ये नदी यहां से निकली, जैसे जैसे निकली, तो यहाँ पर मान लो ये तो नवीनतम जलोढ़ है, दलदली मिट्टी है, और इसके आसपास यहाँ पर ये करती क्या जाएगी, धीरे धीरे जो भी मिट्टी है वो क्या ऊपर की ओर आती जाएगी। मान लो पानी है, आप घर पे ट्राई करना, जैसे पानी चलाओगे आप लोग अपने नल से, ठीक है, कहीं भी प्रेशर से, या अपने टीले होते हैं वहां पे पाइप लगा के मोटर से चलाओगे, तो जैसे ही मिट्टी निकली नीचे जाके वो मिट्टी सारी साइड में इकट्ठी होती जाती है ना, और आगे पानी निकलता जाता है, वो यहाँ नदियों के द्वारा होता है। ये मिट्टी साइड में इकट्ठी हो जाती है, और पास पास में ये दलदली मिट्टी रहती है जो पानी के आसपास। तो ये वाली मिट्टी है जो दूर दूर है, ये तो कौन सी मिट्टी है भैया आपकी, इस वाली मिट्टी को तो अपन लोग क्या कहते हैं भाई, जो दूर है, जिसपे पानी नहीं पहुंच पा रहा है, वो तो क्या है, बांगर, पुरानी मिट्टी।
और जो नवीनतम जलोढ़ है जहां पर एनी टाइम पानी पूछ रहा है, ये क्या है भाई आपके खातर। और जहां पर नदियों का पथ अनियमित हो जाता है, वो किसी को फॉलो नहीं करती, अपने अनुसार ही चलती है, उसे क्या कहते हैं अपन लोग, तराई। और ऊपर जहां नदियां कंकड़ पत्थर के नीचे से निकलती है, जहां नदियां दिखना बंद हो जाती है, वो क्या होता है, यहां से वही ऊपर देखिए तो अपन लोग, ये मान लो कंकड़ पत्थर है यहां पर, ये आपका भाबर। भाबर की खासियत क्या होती है, ये जो आपके पर्वत के मैदानी प्रदेश पदेन क्षेत्र है, जिस पर्वत का पदेन क्षेत्र में भाबर होता है, जिससे आपने कहीं अगर झरने देखने गए हो तो क्या होता है, ऊपर से पानी आया, जहां झरने हो वहां पर आप देखना कंकड़ पत्थर आके इकट्ठा हो जाते हैं और पानी उनके नीचे से निकलता है, तो वहां पानी दिखना अदृश्य हो जाता है, ठीक है ना। अगर पानी का प्रेशर कम हो तो आप देखना कंकड़ पत्थर के नीचे से क्या निकलता है भाई, पानी अपने को दिखना अदृश्य होता है, और आगे जैसे वो पानी जाके गिरता है, वहां से पानी अपने को दिखना वापस स्टार्ट होता है, जैसे तराई जो क्या है भाबर क्षेत्र खत्म होता है। तो ये कंकड़ पत्थर है, जहां पर नदियां दिखना अदृश्य हो जाती है कंकड़ पत्थर के नीचे से, वो क्या होता है आपका भाबर क्षेत्र। और जहां नदियों का पथ है नियमित हो जाता है भाई, जैसे नदियां नीचे मैदानी प्रदेश में एंटर करने लगेगी तो अपने हिसाब से रास्ता बनाएंगी, चारों तरफ फिक्स नहीं रास्ता होगा, तो ये क्या होता है, तराई क्षेत्र। जैसे नीचे आई जो नदियों के पास का दलदली क्षेत्र है, वो तो क्या हो जाएगा, खातर, नवीनतम जलोढ़। और जो पास से दूर है थोड़ा, जहां पर पानी नहीं पहुंच पा रहा है, वो क्या हो जाएगा, बांगर क्षेत्र। तो ये चार नाम आपको मुख्यतः सुनने को मिलेंगे इसके अंदर। पहला क्या चीज है, भाबर। भाबर देखते हैं भाई, पर्वत का जो पदेन क्षेत्र है, क्या चीज, पर्वत के पदेन क्षेत्र होता है। पर्वत के पदेन क्षेत्र में मोटे कंकड़ पत्थर के अवसाद होते हैं, मोटे कंकड़ पत्थर के अवसाद। अब भाई कैसे देखो, नदी जैसे ही पर्वत से निकली तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी कम होगी भाई, फुल स्पीड से निकलेगी, और जैसे मैदानी प्रदेशों में वो बढ़ती जाएगी वितरिकाओं में, तो उसकी स्पीड वही होगी या कम हो जाएगी भाई। आपने शुरू में 100 लीटर पानी छोड़ा, वहां स्पीड ज्यादा रहेगी, या जहां 1-1 लीटर पानी धीरे धीरे बढ़ जाएगा वहां ज्यादा रहेगी, 100 लीटर वाले में ही अचानक। तो जैसे नदियां पहाड़ से निकली तो यहां पर क्या है भाई, इन नदियों के स्पीड से यहां पर वो अपने साथ अवसादों के रूप में क्या लेके आएगी, कंकड़ भी लेके आएगी, पत्थर भी लेके आएगी, मिट्टी भी लेके आएगी। जैसे पानी का प्रेशर कम होगा तो पानी कंकड़ पत्थर को तो वहीं छोड़ता जाएगा धीरे धीरे, अपने साथ क्या लेके जाएगा, मिट्टी लेके जाएगा, या कोई डस्ट हो या कोई कचरा लेता जाएगा। तो जैसे मिट्टी निकली तो यहां पर क्या होता है भाई, ये किससे बनता है भाई, भाबर क्षेत्र मोटे कंकड़ पत्थर से बनता है। और इस भाग की क्या है, चौड़ाई कितनी होती है, 10 से 12 किलोमीटर की चौड़ाई होती है, 10 से 12 किलोमीटर की चौड़ाई होती है। भाबर क्षेत्र में नदियां क्या होती है, कंकड़ पत्थर के नीचे से गुजरती है। कहां से गुजरती है, कंकड़ पत्थर के नीचे से गुजरती है, जिसके कारण क्या होती है, नीचे से गुजरती है, जिसके कारण क्या है, अदृश्य हो जाती है, जिसके कारण अदृश्य हो जाती है। अब ये भाई चीजें अगर आपकी देखी हुई हो तो आप जल्दी समझ पाओगे। अगर कहीं अगर अभी घूमने जाओ, सामने मौसम भी है, कई कभी प्लान बनी जाए घूमने का, तब जाके देखना झरनों से जैसे पानी निकलता हो तो नीचे कंकड़ पत्थर, जहां प्रेशर कम रहेगा पानी निकलेगा, वहां देखना कंकड़ पत्थर के नीचे से भी पानी निकल रहा है। और देखना आप देखो, एक अजीब सी आवाज आती है उस पानी की जो कंकड़ पत्थर के पास से निकलता है, नदी का बहाव क्षेत्र कम हो तो वो क्या चीज होता है, आपके भाबर क्षेत्र। तराई क्या होता है, जहां नदियां अलग अलग बढ़ जाती है अपने पथ में, वो क्या हो जाता है आपके तराई क्षेत्र। जहां नीचे नदी के पास में जो दलदली भूमि होती है वो तो क्या होती है, खादर, और जो दूर जाके इकट्ठा हो जाती है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, बांगर। तो आपको आ गया समझ में, ये संरचना के आधार पर 4 चीजें पढ़ेंगे अपन लोग। तो सबसे पहले लिख लो संरचना के आधार पर मैदानी प्रदेशों का विभाजन, उसमें ये चारों चीजें लिख लो, भाबर, तराई, खादर और बांगर। फिर फर्स्ट हेडिंग लगा लो भाबर, उसमें लिखेंगे। चलो भाई, चलिए आपने आगे दिखाता हूं भाई। सबसे पहले आपको बता ही दिया भाबर क्या होता है, भाबर की हेडिंग लगाओ, लगा ली। अब लिखो, यह मैदान पर्वत के पदेन क्षेत्र में, यह मैदान पर्वत के पदेन क्षेत्र में नदियों द्वारा लाए गए बड़े बड़े अवसादों से निर्मित होते हैं, बड़े अवसादों से निर्मित होते हैं, बड़े अवसादों से निर्मित होते हैं। फिर पॉइंट चेंज करके लिखो, यह एक
ये जो भाबर क्षेत्र है यह एक पट्टी के रूप में, यह एक पट्टी के रूप में पर्वत के पदेन क्षेत्र में स्थित होते हैं। यह एक पट्टी के रूप में, यह एक पट्टी के रूप में पर्वत के पदेन क्षेत्र में, पदेन क्षेत्र देख लो भाई, अगर किसी को नहीं पता है तो दोबारा लिख देता हूं बोर्ड पे, ऐसे लिखा जाता है पदेन। पर्वत के पदेन क्षेत्र में पट्टी के रूप में स्थित होते हैं तथा इनकी चौड़ाई 10 से 12 किलोमीटर होती है, तथा इनकी चौड़ाई 10 से 12 किलोमीटर होती है। इस मैदानी भाग में नदियां अदृश्य हो जाती हैं, नदियां अदृश्य हो जाती हैं क्योंकि अवसादों के नीचे से बहती हैं। क्या कारण है भाई अदृश्य होने का? क्योंकि किससे बहती है भाई? नदियों के जो कंकड़ पत्थर है, अवसाद, उनके नीचे से बहती है। जो अवसाद है, अवसाद क्या है? कंकड़ पत्थर को अवसाद बोलते हैं। उनके अवसादों के नीचे से बहेगी तो वहां नदियां दिखना अदृश्य हो जाएंगी आपको। वहां कोई जादू नहीं होता। कई बार से बोलते हैं जादू हो गया, नदी दिखना बंद हो गई। वही कंकड़ पत्थर के नीचे से अगर भाबर क्षेत्र से निकलेगी नदियां तो वह कंकड़ पत्थर के पास दिखना अदृश्य हो जाती है। लिख लिया भाई? अब सेकंड हेडिंग लगाओ तराई, और तराई के बारे में देखते हैं भाई। सेकंड क्या है भाई? तराई। तराई किसके दक्षिण में होता है भाई, या किससे नीचे होता है? भाबर क्षेत्र से नीचे तराई क्षेत्र स्थित होता है। इस तराई का विशेषता क्या है भाई? इस तराई क्षेत्र में जैसे नदियां आती हैं वो अपने पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है? विचलित। इसमें क्या होता है भाई? यहां नदियों का पथ क्या होता है भाई? अनियमित। पहले समझ लो, लगे पड़े हो लिखने में। अनियमित पथ होता है यहां नदियों का। क्या होता है? अनियमित पथ। मेरे नोट्स पढ़े ले जाना ना, अगर किसी को, मैं पहले ही बोल चुका हूं, इतनी जल्दी है तो भाई। फिर क्या करते हो तुम? मेरे मुंह की तरफ फाड़ते रहते हो बैठे बैठे, जब मैं इन बच्चों को लिखाता हूं। बाकी यहां पर नदियों का पथ क्या हो जाता है भाई? अनियमित पथ होता है। ठीक है, क्योंकि इस पथ में जैसे नदियां आएंगी नीचे, मैदानी प्रदेश में एंटर करने लगेगी नीचे, तो नदियां क्या हो जाएगी? अनियमित हो जाएगी, अपना पथ क्या अलग अलग चेंज कर लेगी। तो इस भाग को पर क्या कहते हैं? तराई क्षेत्र कहते हैं। यहां की मिट्टी क्या होती है तराई क्षेत्र की भाई? दलदली मिट्टी होती है। ठीक है ना? जैसे यहां के आसपास की मिट्टी क्या होती है? दलदली मिट्टी होती है। मुख्यतः यह भाग में कौन सी खेती की जाती है भाई? चावल की खेती की जाती है। किसमें? तराई प्रदेश में चावल की खेती की जाती है। ठीक है, जैसे मुख्यतः अपना पंजाब क्षेत्र रहा, वहां किसकी खेती की जाती है भाई? चावल की खेती की जाती है। आ गया समझ में? ये जो नीचे वाला भाग है, अब देखो जहां दलदली मिट्टी हो गई, बहुत ज्यादा दलदल हो गया, तो वहां मच्छर आएंगे तुरंत ही। ठीक है, तो इस जगह में क्या है? दलदली मिट्टी के कारण क्या होता है भाई? दलदली मिट्टी के कारण क्या है? मिट्टी के कारण किसकी अधिकता होती है भाई? मच्छरों की अधिकता। तो इस मिट्टी, इस वाले भाग को, तराई प्रदेश को, कि एक चीज और नाम लेते हैं, क्या बोलते हैं? इस भाग को अपन मच्छर पेटी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? मच्छर पेटी के नाम से। इस तराई प्रदेश वाले भाग को अपन किस नाम से भी जानते हैं? मच्छर पेटी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? मच्छर पेटी। किस नाम से? मच्छर पेटी के नाम से जानते हैं तराई प्रदेश को। इसकी चौड़ाई है वो उससे अधिक होती है भाई, 20 से 25 किलोमीटर के समथिंग इसकी चौड़ाई होती है। जो आपका कौन सा है भाई? भाबर क्षेत्र से इसकी चौड़ाई क्या हो जाती है? अत्यधिक होती है, अधिक होती है, सॉरी अत्यधिक नहीं। तो तराई है वो क्या है? भाबर क्षेत्र से किसमें? दक्षिण में स्थित है नीचे। यहां पर नदियों का पथ क्या हो जाता है? अनियमित। एक सिंगल पथ में चलती, अलग अलग जगह बढ़ती है। जैसे नदियां बटेंगी उनके आसपास का क्षेत्र क्या होगा? दलदली क्षेत्र होगा। दलदली क्षेत्रों में क्या होता है? मच्छर की अधिकता होती है। इसको अपन इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मच्छर पेटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर फिर क्या है? इसमें मुख्यतः किसकी खेती की जाती है भाई? आपके चावल की खेती की जाती है। चलो लिखो भाई, इसके अंदर लैंग्वेज में लिखो।
लिखो, भाबर के दक्षिण में 20 से 30 किलोमीटर कर लेना भाई, इसकी चौड़ाई 20 से 30 किलोमीटर तक कर लेना। भाबर के दक्षिण क्षेत्र में 20 से 30 किलोमीटर चौड़े, भाबर के दक्षिण में 20 से 30 किलोमीटर चौड़ाई वाले मैदान विस्तृत है, चौड़ाई वाले मैदान विस्तृत है, ये क्या है, भाबर के दक्षिण में 20 से 30 किलोमीटर क्या है, मैदान विस्तृत है। ठीक है, इसमें लिखो तराई प्रदेश में नदियां दिखना पुनः दिखना स्टार्ट हो जाती हैं। तराई प्रदेश में नदियां पुनः दिखना स्टार्ट हो जाती हैं। भाबर में अदृश्य होते ही, जैसे भाबर के दक्षिण में 20 से 30 किलोमीटर चौड़ाई के जो प्रदेश है, कौन सा, तराई, इसमें नदियां एंटर करते क्या वापस दिखना स्टार्ट हो जाती हैं। आगे लिखो, इस मैदानी या इस क्षेत्र में नदी जल का प्रवाह है, इस क्षेत्र में नदी जल का प्रवाह है, इस क्षेत्र में नदी जल का प्रवाह है, अनियमित हो जाता है, अनियमित हो जाता है। अतः यहां दलदली परिस्थिति पाई जाती है, अतः यहां दलदली परिस्थिति पाई जाती है। इस क्षेत्र में देखो, ये जो तराई क्षेत्र है, इस क्षेत्र में विभिन्न वनस्पति व वन्य जीव पाए जाते हैं। भाई वनस्पति क्या होती है, आप जहां जाओगे जहां पर वनस्पति की बहुत क्या होता है, पेड़ पौधे हो गए वनस्पतियों में आते हैं। जो अपना क्या है, आप अगर कहीं जाओगे जैसे जहां पर सवाना मैदान पाए, जो सवाना जंगल पाए जाते हैं, जहां अत्यधिक घने जंगल पाए जाते हैं, वहां जाके देखना हर प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, पेड़ पौधे। और जो नीचे तालाब होते हैं, उन तालाबों में आपने पत्ते देखे होंगे, हरी शैवाल भी देखे होंगे। इस प्रकार के अगर आप देखोगे कहीं ऑनलाइन, अगर आप वीडियोज भी देख लो, चाहे अगर कहीं घूमने भी जाओ, तो जहां पर बहुत ज्यादा वनस्पति पाई जाती है, तो वो क्या होता है, उस क्षेत्र को अपन क्या है, जैसे मैंने पढ़ा था, यहाँ पर वृहद वनस्पति पाई जाती है, जिसके कारण इंडो ब्रह्मा क्षेत्र को किसमें शामिल कर रखा है भाई, जैव विविधता तप्त स्थल में। भारत में कितने जैव विविधता तप्त स्थल है भाई, कौन से, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, इंडो ब्रह्मा क्षेत्र और चौथा अंडमान निकोबार। आ गया समझ में। टोटल कितने हैं पूरे वर्ल्ड में, कितने हैं, 36। ठीक है, लिखो आगे। लिखो, पंजाब में इस क्षेत्र में क्या किया जाता है भाई, चावल की खेती की जाती है, चावल की खेती की जाती है, चावल की खेती की जाती है। यह मुख्यतः उत्तरी पूर्वी भारत में पाया जाता है, यह मुख्यतः उत्तरी पूर्वी भारत में पाया जाता है। आगे देखो, अब देखो जहां पर दलदली मिट्टी पाई जाती है ना, वहां पर एक गैस का स्रावण होता है, गैस निकलती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, मै से नाम होता है, मैथिन गैस। बहुत ही अच्छा है। जहां दलदली भूमि पाई जाती है वहां गैस निकलती है, कौन सी, जो पेड़ पौधे सड़ गल जाते हैं, उनके सड़ गलने से एक गंध आती है, वो कौन सी होती है भाई, मैथिन गैस। ठीक है, तो लिखो, यहां दलदली परिस्थिति पाए जाने के कारण, मीथेन गैस, मैथिन गैस प्रवाह होता है। आगे लिखो, दलदली भूमि पाए जाने के कारण यहां मच्छरों की अधिकता है, यहां मच्छरों की क्या है, अधिकता। आप कभी अरुणाचल प्रदेश में, मैं देखो ड्यूटी तो सबको करनी पड़ती है, कल को आपका सिलेक्शन हो गया, मान लो जीडी के अंदर जो भी बच्चे उनका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या मणिपुर में ड्यूटी आ गई, तो वहां देखना आप
उस दलदली क्षेत्र में इतने मच्छर होते हैं, आप फौजी लोगों को देखना, वो सर पे यहां से लेकर यहां तक तो एक नीचे होता है वो प्लास्टिक और उससे ऊपर जाल बना हुआ पहन के घूमते हैं ना, वो चीज है। वहां जंगलों के अंदर एक इस प्रकार का जीव पाया जाता है, एग्जैक्ट नाम तो याद नहीं है मेरे को, लट सी होती है, और जैसे आपकी स्किन पे लगते क्या होती है, वहां से ब्लड निकालना स्टार्ट कर देती है ना। वो एक, कई लोग ना उसको एज ए थेरेपी के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे कहां पर खून गाढ़ा हो गया हो ना, तो वहां उसको छोड़ देते हो जानवर को, वहां से वो खून खींचना स्टार्ट होता है। और उसकी एक खासियत होती है, जैसे फौजियों को कई बार क्या होता है, ध्यान नहीं जाता उसका, वो जैसे वो आके लट जैसी होती लगी, उसको जैसे खींचते हैं ना, जैसे खून की पिचकारी चलती है ना, वैसे चलती है वहां से। मान लो यहाँ वो लग गई, और जैसे उसको खींचोगे वो छोड़ती नहीं है, और जबरदस्ती खींचो तो वहां से जैसे वो सीधा क्या करती है, नस को पकड़ती है अपने हाथ की, तो नस को पकड़ के वहां से ब्लड लेना स्टार्ट करती है। आप उसको खींच के छुटाओगे जैसे ही, तो वो यहाँ से पिचकारी चलेगी ब्लड की एकदम, इस हिसाब से होती है वो। उस पर ध्यान नहीं दिया जाए ना तो मतलब उसकी साइज बढ़ती जाती है गोल्ड, क्योंकि वो ब्लड ही पीती है, उसका काम ही है। कई बार आपने अगर वीडियोज में देखा होगा, कई बार क्या होते हैं, एक जानवर सा छोड़ देते हैं स्किन पे, और वो ब्लड निकालता रहता है स्किन से। कई बार कई की स्किन डिजीज में मान लो कहीं पर ब्लड इकट्ठा हो रहा है गहरा, तो उसका ही उपयोग करते हैं थेरेपी के अंदर लोग, ठीक है ना, थेरेपी के उपयोग। चलो देखो आगे, यहाँ दलदली भूमि के कारण मच्छरों की अधिकता है, अतः तराई प्रदेश को मच्छर पेटी भी कहते हैं। अतः तराई प्रदेश को मच्छर पेटी भी कहते हैं। अतः तराई प्रदेश को मच्छर पेटी भी कहते हैं। थर्ड नंबर पे अभी लिखो खादर। चलो भाई, मैंने एक चीज क्या बताई थी आपको, खादर कौन से होते हैं, नवीनतम जलोढ़ होते हैं, और वो कहां पाए जाते हैं, नदी के आसपास का जो क्षेत्र होता है, वो कौन सा दलदली क्षेत्र, वो क्या होता है भाई, खादर। जहां पर क्या होता है, दलदली क्षेत्र आसपास का, और जो क्षेत्र नदियों से ऊपर की तरफ है, जो क्या है, सूख चुका है, वो क्या होता है, पुराना जलोढ़ क्या होता है, बांगर। और नवीनतम जलोढ़ क्या होता है, जलोढ़ होता क्या है, नवीनतम जो नदी अवसाद लेके आती है अपने साथ में, मिट्टी कंकड़ पत्थर वो लाके साइड में इकट्ठा करती जाती है आपके, वो अवसाद ही क्या होते हैं भाई, जलोढ़ होते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है भाई, खादर क्या चीज है, नदियों द्वारा लाए गए नवीनतम जलोढ़ क्या है भाई, नवीनतम जलोढ़ यही क्या है भाई, आपके खादर है भाई। कौन लेके आती है, नदियां लेकर आती है, कौन, नवीनतम जलोढ़। अब भाई एक चीज, इस क्षेत्र को, ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को ना अलग अलग जगह अलग नाम से कई बार जाना जाता है। तो अपन जो खादर क्षेत्र है, इस खादर क्षेत्र को बेट भी नाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बेट भी बोलते हैं। किसको, इसको, खादर वाले क्षेत्र को क्या कहता है, इसको बेट भी कहा जाता है। क्या है, बेट। खादर को क्या कहा जाता है, बेट। स्पेसिफिक जगह पर क्या बोलते हैं, खादर को अपन बेट के नाम से भी जानते हैं। तो क्या है, नदियों द्वारा हर वर्ष, और ये क्या होता है, जब भी मानसून आता है, तो देखो एक तो नदी अपने रिदम में बह रही है, पहले तो ऊपर जो दक्षिणी भारत, उत्तरी भारत में नदियां क्या है, ग्लेशियर से निकल रही है, तो उनके जल का एक स्तर है। जैसे ही बारिश आएगी, मानसून आएगा, उनके जल में क्या हो जाएगी, जल की अधिकता, और जैसे ही जल की अधिकता होगी तो बहाव क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, अधिक होगा। उस बहाव क्षेत्र का क्या होता है, मानसून में क्या है, ये नदियां क्या लेकर आती हैं, प्रत्येक मानसून में ये नदियां कहलाती है भाई, नवीनतम जलोढ़ इकट्ठा करती है। क्या करती है, नवीनतम जलोढ़। और जैसे ही भाई बारिश खत्म हुई, तो जब पानी का जल स्तर जो पुराना था वही रह जाएगा ना, पहले वाला जल स्तर जिस हिसाब से बह रहा था वही। जैसे बारिश आई तो जल का क्या है, बहाव क्षेत्र बढ़ेगा। बहाव क्षेत्र के कारण प्रत्येक मानसून में नवीनतम जलोढ़ इकट्ठा होता रहता है, और जैसे मानसून गया, वो सारा जलोढ़ किनारे पे लगता जाएगा, किनारे पे लगते लगते वो क्या हो जाएगा, पुराना। पुराना होते ही वो कौन सी किस में शामिल हो जाएगा, बांगर के अंदर। तो यही है, ये क्या चीज है, खादर क्षेत्र है, ठीक है। और ये खादर क्षेत्र क्या है, बहुत उपजाऊ है। क्या है, बहुत उपजाऊ है। क्या है, बहुत उपजाऊ है। कौन सा, खादर, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले हेडिंग लगा ली, और खादर में लिखो, खादर में लिखो, नदी के दोनों ओर, नदी के दोनों ओर पाए जाने वाले बाढ़ के मैदान, बाढ़ के मैदान नए अवसादों से निर्मित होते हैं। नदी के दोनों ओर पाए जाने वाले बाढ़ के मैदान नए अवसादों से निर्मित होते हैं, जिसे खादर कहते हैं।
आगे लिखो, नदी हर वर्ष मानसून में, नदी हर वर्ष मानसून में, नदी हर वर्ष मानसून में नवीनतम, नदी हर वर्ष मानसून में नवीनतम अवसाद, नदी हर वर्ष मानसून में नवीनतम अवसाद जमा करती है, जमा करती है, नया नया अवसाद लेके आती है मानसून के मौसम में। यह अत्यधिक उपजाऊ होता है। यह जो खादर वाला है ये क्या है, अत्यधिक उपजाऊ होता है, तथा इसमें उत्पादकता भी अधिक होती है, तथा इसमें उत्पादकता भी, जो अपन कृषि के थ्रू जितने भी क्या है उत्पादक, जो अपन क्या है वनस्पति का उपयोग करते हैं, तो यहां पर क्या है उत्पादकता भी अधिक होती है। क्या है, यहां पर उत्पादकता भी अधिक होती है। फिर नीचे नोट लगा के लिखो, नोट लगा के लिखो, पंजाब में खादर के, पंजाब में खादर के मैदान को बेट कहते हैं, बेट। अब क्वेश्चन पूछ लिया पंजाब में बेट किसे कहते हैं, भाबर, तराई, खादर, बांगर, या ऐसे दे दिया आपको कि भाई पंजाब में बेट किसे कहते हैं, उसमें दे दिया खादर, करेवा, बांगर और एक दे दिया भाबर। तो क्या करोगे भाई, खादर। भाई करेवा किसे कहते हैं, करेवा क्या चीज, क्या बोल रहे हो, घास का मैदान करेवा होता है। तो फिर वो मर्ग, बुग्यार, पयार क्या होता है? अरे मोटे मोटे अक्षरों में बताया था, पढ़ा करो मूर्खो घर पर जाकर। कश्मीर में झीलों के द्वारा लाए गए निक्षेपों को क्या कहते हैं, करेवा। और वो अत्यधिक उपजाऊ होते हैं, उसमें किसकी खेती करते हैं, केसर की। और जो आपके मुख्यतः कश्मीर तो मर्ग, गुलमर्ग घास के मैदान, उत्तराखंड में बुग्यार, पयार घास के मैदान होते हैं, करेवा घास का मैदान नहीं होता है। करेवा जो आपकी क्या है उत्तर भारत में झीलों के द्वारा लाएगा निक्षेप, उसे क्या कहते हैं, करेवा। अत्यधिक उपजाऊ होता है, उसमें किसकी खेती की जाती है, केसर की। ध्यान रखा करो, ठीक है। लिख लिया क्या इसके अंदर नोट में कि क्या है, इसे पंजाब में क्या कहते हैं, बैट कहते हैं। अब भाई आगे 4th नंबर पे चौथा कौन सा है भाई, फिर आपके बांगर। क्या है, अलग अलग प्रकार की है। फिर नदियों के नीचे आने के बाद इनकी ये बढ़ते जाते हैं पूरा मैदानी प्रदेश। वो नवीनतम जलोढ़, क्योंकि नवीनतम से कन्वर्ट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता बांगर क्षेत्र में, खादर से बांगर में। क्या चीज, करेवा, कयाल अलग अलग होता है। कयाल तो वहां पाई जाने वाली लेगुन झीलों को कहते हैं, लवणीय झीलों को। मैं पढ़ाऊंगा आपको कयाल दक्षिणी भारत में, सॉरी दक्षिणी भारत में जो भी क्या है, दक्षिणी भारत में समुद्र के पास में क्या होता है, जैसे समुद्र का बहाव आता है भाई, समुद्र में बहाव क्षेत्र आया और उसमें क्या है पानी स्पीड से भारतीय मैदानी प्रदेश, जो नीचे वाला प्रदेश है उसमें एंटर किया। अब मान लो पानी आया तो पूरा पानी वापस नहीं जाता, कुछ पानी अपने यहीं रह जाता है, जैसे नीचे वाला क्षेत्र है ये। यहां पर ये पूरा क्या है भाई, बंगाली खाड़ी, अरब सागर। यहां से मान लो कोई बहाव क्षेत्र आई, बहुत बड़ी धारा आई, उससे पानी मान लो यहां आया और कुछ पानी मान लो वापस गया, तो यहां पर कुछ पानी यहां रह जाता है, सारा थोड़ी जाता है, कुछ पानी यहां रह गया। क्यों, क्योंकि पानी लगातार इधर आएगा तो साथ में अपनी मिट्टी भी लेके आएगा ना भाई। तो यहां पर मान लो मिट्टी लेके इकट्ठा करती गया यहाँ पर, और मान लो से थोड़ा थोड़ा पानी उस मिट्टी के उधर जाता गया, तो ये जो पानी इकट्ठा होता जाएगा यहाँ पर, ये पानी कौन सा, इसे क्या कहेंगे अपन, कयाल कहेंगे। जो दक्षिणी भारत में लेगुन झीलें पाई जाती है उन्हें अपन क्या कहते हैं, कयाल। और मैंने ये बोला था राजस्थान की लेगुन झीलों को क्या कहते हैं, पयाल, दिखाया था ना। और मैंने उत्तर भारत में भी लिखा के आया था, यहाँ बहुत सी लेगुन झीलें जिन्हें क्या कहते हैं, कयाल व पयाल कहते हैं। ठीक है। बुग्यार, पयार क्या है भाई, घास के मैदान। मर्ग भी क्या है, घास के मैदान। और करेवा क्या है, उत्तर भारत में झीलों के द्वारा लाए गए निक्षेपों को क्या कहते हैं भाई, कश्मीर के अंदर करेवा कहते हैं, वहां के लोगों का नाम है। कश्मीर में जो झीलों के द्वारा निक्षेप लाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, करेवा। बांगर, बांगर क्या है भाई, पुराना जलोढ़ क्या है भाई, पुराना जलोढ़ क्या है, बांगर है भाई। इसकी खासियत है भाई ये उपजाऊ क्या है, अत्यधिक उपजाऊ है भाई। क्या है, अत्यधिक उपजाऊ है। तो इसमें खेती भी क्या की जाती है भाई, अत्यधिक उपजाऊ क्या किया जाता है, उत्पादन। उत्पादन भी क्या होता है भाई, अत्यधिक। जब कोई चीज भाई जो क्या है
अपना खादर है, खादर अपने नदी के आसपास वाले भाग में क्या लेके आए, मान लो ये नदी आ रही है ऊपर से, इसके आसपास ये कौन सा है, ये खादर क्षेत्र है। और ये नदियों से जो क्या है धीरे धीरे इधर क्या है अवसाद इकट्ठा होते जाएंगे, मिट्टी व कंकड़ पत्थर के, तो ये जैसे सूखते जाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे भाई, आपके सारा ये भाग किस में हो जाएगा, बांगर के अंदर। और बांगर क्या है, इसका भी उपजाऊपन अत्यधिक होता है, क्या है, और ये क्या है अत्यधिक, तो क्या है उपजाऊ, और यहाँ पर उत्पादन भी क्या होता है अत्यधिक। और बांगर क्षेत्र होता क्या है भाई, जो अपना पुराना जलोढ़ होता है वही क्या होता है आपके बांगर वाला भाग होता है, नवीनतम जलोढ़ क्या होता है भाई खादर होता है। इसके अलावा अगर एक दो चीजें और देखना चाहें तो इसके अंदर क्या है भाई, अब मान लो एक चीज बताऊं, कोई मिट्टी है उसमें अपन रेगुलर कृषि करते जा रहे हैं तो उसको मुलायमपन कम हो जाएगा, कम होगा कि नहीं होगा, वो क्या हो जाएगी, मिट्टी कठोर होती जाएगी। तो यहाँ पर जो क्या है अत्यधिक उत्पादन के कारण जो मिट्टी कठोर होती जाती है तो वहां पर क्या है लास्ट में मुलायम से कंकड़ पत्थर बेचना स्टार्ट हो जाते हैं बारीक बारीक। उन कंकड़ पत्थरों को अपन क्या बोलते हैं, भूड़। क्या बोलते हैं, भूड़। क्या है, अत्यधिक उपजाऊपन के कारण यहाँ क्या है अत्यधिक क्या है उपजाऊ, तो यहाँ पर उत्पादन भी क्या है अत्यधिक। कृषि करते हैं लोग उत्पादन के लिए, और कृषि के कारण क्या होता है भाई वहां की मिट्टी की मुलायमपन निकल जाता है, मिट्टी का मुलायमपन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मुलायमपन कम होने के कारण वहां मिट्टी क्या हो जाती है भाई, कंकड़ पत्थर वाली बन जाती है। किसकी, कंकड़ पत्थर वाली। इस कंकड़ पत्थर की मिट्टी बनने के कारण यहां पर क्या हो जाता है भाई, इस वाले क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं, भूड़ कह देते हैं। क्या कह देते हैं, भूड़। क्या कह देते हैं भाई, भूड़। यही आपका क्या हो गया, बांगर। चारों टाइप हो चुके हैं। पहला क्या होता है, भाबर क्या होता है, तराई क्या होता है, खादर क्या होता है, बांगर। चौथा क्या है, बांगर। पुराने जलोढ़ों को क्या कहते हैं, बांगर। ये उपजाऊपन भी अत्यधिक है, उत्पादन भी अत्यधिक है। जहां पर ज्यादा कृषि करोगे, ज्यादा उत्पादन, तो वहां की मिट्टी मुलायम कम हो जाएगी, कठोर होती जाएगी। कठोर मिट्टी के कारण यहाँ पर क्या है, बारीक बारीक कंकड़ पत्थरों का निर्माण होता जाएगा, जिसके कारण इस जगह को अपन क्या कह देते हैं, भूड़ कह देते हैं। लिखो अब इसके बारे में, लिखो। खादर क्षेत्र के पास, खादर क्षेत्र के पास ऊंचाई पर स्थित मैदान को जलोढ़ कहते हैं। यहां सर्वाधिक उपजाऊपन, यहां सर्वाधिक उपजाऊपन, यहां सर्वाधिक उपजाऊपन पाया जाता है, यहां सर्वाधिक उपजाऊपन पाया जाता है। अब नीचे अलग पॉइंट लगा के लिखो, बांगर क्षेत्र, बांगर क्षेत्र के, बांगर क्षेत्र के अत्यधिक उपजाऊपन के कारण, बांगर क्षेत्र के अत्यधिक उपजाऊपन के कारण, बांगर क्षेत्र के अत्यधिक उपजाऊपन के कारण यहां की मुलायम मिट्टी कठोर हो जाती है, यहां की मुलायम मिट्टी कठोर हो जाती है, जिसके कारण यहां कंकड़ पत्थर का निर्माण होता है, जिसके कारण यहां छोटे कंकड़ पत्थर का निर्माण होता है। क्या है, बांगर क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊपन के कारण यहां की मिट्टी मुलायम से क्या हो जाती है, कठोर हो जाती है, जिसके कारण यहां छोटे कंकड़ पत्थर का निर्माण होता है, जिसे भूड़ कहते हैं। ये देखो भूड़ है, जिसे भूड़ कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं अपन लोग, भूड़। भाई ये संरचना के आधार पर चारों भाग करवा चुका हूं। क्या है, भाबर, तराई, खादर, बांगर। अब लास्ट चीज, एक चीज करवानी आपको, क्या चीज है, वह है, मैं आपको करवा के तो आ चुका हूं, मैदानी प्रदेश में राजस्थान का मैदान। उसको अपन कई बार अलग से भी पढ़ना होता है कई बार, तो इसे अपन एक नाम से और बोलते हैं, उत्तर पश्चिम का, उत्तर पश्चिम का मैदानी प्रदेश, उत्तर पश्चिम का मैदानी प्रदेश। ये उत्तर पश्चिम का मैदानी प्रदेश कहां स्थित है भाई, ये मुख्यतः कहां स्थित है, राजस्थान में। राजस्थान के मरुस्थल को ये अपन लोग किस नाम से जानते हैं भाई, राजस्थान के मरुस्थल को अपन किस नाम से जानते हैं भाई, उत्तर क्या है, पश्चिम का मैदानी प्रदेश। अब भाई जो उत्तर पश्चिम का मैदानी प्रदेश है, टोटल मरुस्थल है, उसका 85% भाग कहां पर है भाई,
भारत में, और बचा 15% भाग कहां पर है भाई? पाकिस्तान में। और इस 85% का भी 60% तो कहां पर है भाई? इस 85 में अकेला राजस्थान में। और बचा 25% वो कहां पर है भाई? पंजाब व गुजरात के अंदर भाई, पंजाब व गुजरात के अंदर। अपन लोग जो क्या है उत्तर पश्चिम का मैदानी प्रदेश देखते हैं, राजस्थान का मरुस्थल, तो मैंने इसको बताया था इसकी मुख्य नदी कौन सी पढ़ते हैं अपन लोग भाई? लूणी नदी है। क्या है? लूणी। और यह इस लूणी नदी के अंदर क्या है? बहुत सी खारे पानी की झीलें हैं इस मैदानी प्रदेश में। क्या है? खारे पानी की झीलें। उन खारे पानी की झीलों को क्या कहते हैं भाई? क्या कहते हैं भाई? पयाल। क्या कहते हैं? पयाल। खारे पानी की लेगुन झीलों को क्या कहते हैं? पयाल। लेगुन झील होती क्या है? जहां नमक की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? लेगुन झील। और यहां पर जो लेगुन झील पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? पयाल। तो ये आपका है उत्तर पश्चिम का मैदानी प्रदेश। राजस्थान के मरुस्थल को क्या कहते हैं? उत्तर पश्चिम का मैदानी प्रदेश, जिसका 100% में से 85% भारत में, 15% पाकिस्तान में। ये वाला भाग देखें 60% अकेला राजस्थान में, 25% पंजाब व गुजरात। यहाँ की मुख्य नदी लूणी है। यहाँ की जो खारे पानी की झीलें उन्हें क्या कहते हैं? पयाल कहते हैं। स्पीड से लिख लो जल्दी से लैंग्वेज के अंदर। फिर मैदानी प्रदेश कंप्लीट है। कल आते ही नया भाग करवाऊंगा तटीय प्रदेश व द्वीप समूह। पश्चिमी तट, पूर्वी तट, फिर द्वीप समूह, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। लिखो जल्दी से। यह भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित एक शुष्क प्रदेश है। यह भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित एक शुष्क प्रदेश है। इसका भाई क्षेत्रफल भी देख लेना कितना होता है? 2 लाख वर्ग किलोमीटर। 2 लाख वर्ग किलोमीटर। यह भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित एक शुष्क प्रदेश है। फिर नीचे अलग से पॉइंट लिख लो, ये वाला ही। इस भाग का कुल क्षेत्रफल 2 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस भाग का कुल क्षेत्रफल 2 लाख वर्ग किलोमीटर है। 2 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से इसका 85%, इस भाग का कुल क्षेत्रफल 2 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से इसका 85% भारत व 15% पाकिस्तान में है। जिसमें से इसका 85% भारत व 15% पाकिस्तान में है। नीचे अलग से पॉइंट लगाओ इसी में। भारत में 85 में से, भारत में 85 में से अकेला 60% राजस्थान, भारत में 85% में से अकेला 60% राजस्थान व 25% गुजरात व पंजाब में है। भारत में 85% में से अकेला 60% राजस्थान व 25% पंजाब व गुजरात में है। पंजाब व गुजरात में है। फिर लास्ट में वाली लाइन लिखो, इस भाग की मुख्य नदी लूणी है। इस भाग की मुख्य नदी लूणी है। फिर अलग से इसी में लिखना चाहो तो, यहां बहुत सी खारे पानी की झील पाई जाती हैं। यहां बहुत सी सांबर झील रही, अलग अलग आप पढ़ोगे यहां पर कायलाना झील रही, सांबर झील रही, अलग अलग झीलें पढ़ोगे खारे पानी की आप। तो क्या है, राजस्थान की ज्योग्राफी में पढ़ाते हैं झीलें जिसमें खारे पानी की पढ़ते हैं यहाँ की राजस्थान की। तो क्या है, यहाँ बहुत से खारे पानी की झील है जिन्हें कयाल व पयाल कहते हैं। कयाल ओब्लिक पयाल कहते हैं। कंप्लीट है भाई। राजस्थान का मैदानी प्रदेश हो चुका है, भौतिक प्रदेश का हिमालय पर्वतमाला होगी और मैदानी प्रदेश। कल स्टार्ट करेंगे द्वीप समूह और क्या करेंगे साथ में तटीय प्रदेश, पूर्वी पश्चिमी, फिर अपना लास्ट में चलेगा कौन सा, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, चलो।